राज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से आज नया टॉपिक लेकर के आया हूं, घन घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो घन घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, इनकी ज्ञात करने की दो विधियाँ आपको बताएंगे। एक विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी संक्षिप्त या ट्रिकी मेथड। तो आइए जानते हैं कि कैसे गुणनखंड विधि और संक्षिप्त विधि से हम घनमूल ज्ञात करते हैं। इसको ज्ञात करें इससे पहले एक बात जान लें कि घन क्या है। यदि किसी संख्या का उसी संख्या में 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे यदि 2 है, 2 का आपस में 3 बार अर्थात 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 8। तो यहाँ पे जो हमें गुणनफल 8 प्राप्त हुआ यह घन है, और ये जो मूल संख्या है जिसका आपस में गुणा किया गया यह मूल संख्या उस 8 का घनमूल है। इस प्रकार से घनमूल का जो चिन्ह होता है यह करनी की तरह होता है, यहाँ पर 3 लिखा होता है। तो यह साइन किसका हो गया? घनमूल का। तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा? 2। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि उस संख्या का जब 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 3 बार आपस में गुणा कर देते हैं तो हमें गुणनफल जो प्राप्त होता है वो घन होता है, और वो संख्या उस गुणनफल की घनमूल कहलाती है। इस प्रकार से 8 का घनमूल 2। इसी को ज्ञात करने के लिए कैसे इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, आइए इसको हम सीखते हैं। गुणनखंड विधि, यदि हम ले लें संख्या जैसे 64 और कहें कि 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए, कैसे गुणनखंड विधि से? तो जैसे आप फैक्टर बनाते हैं वैसे ही आप फैक्टर बनाएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। यहाँ पे आपके 64 का फैक्टर बन गया। 2 का आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 6 टाइम्स। जैसे वर्गमूल हमने पिछली वीडियो में बताया है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते समय 2-2 का जोड़ा बनाते, वैसे घनमूल निकालते समय आप 3-3 का पेयर बनाएंगे। तो 2 का 3 पेयर, यहाँ से दूसरा पेयर, प्रत्येक पेयर से एक एक अंक को बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 2 मिला। इस प्रकार से आप पाएंगे कि 2 दूनी 4। तो इस 64 का घनमूल हमें क्या प्राप्त हुआ? 4। आगे आ जाइए, और कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 1331 हो गया। 1331 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। इसका जब फैक्टर आप बनाएंगे तो आप पाएंगे क्या? 11 गुणे 11 गुणे 11। यहाँ आप देखें, हमने बताया इसके ऊपर प्रश्न में कि 3-3 का जोड़ा बनाते थे, यहाँ भी 3-3 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे कितना पेयर बन पाएगा? केवल 1। तो यहाँ से हमें संख्या 1 को निकाल लेंगे तो 11 हमें प्राप्त हो गया। तो 1331 का घनमूल क्या प्राप्त हो गया? 11। ऐसे ही एक और दिखा रहे हैं, 1728 सपोज दैट। तो 1728 का यदि आप घनमूल निकालें तो इसका भी ऐसे ही फैक्टर बनाना पड़ेगा आपको। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? इसे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे फैक्टर बन गया इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात 3-3 का समूह बनाइए, 3-3 का पेयर बनाइए। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2। प्रत्येक पेयर से एक एक अंक को आप बाहर कर लें। 2 दूनी 4, 4 क्या है 12। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, 1728 का घनमूल क्या प्राप्त हो गया? 12। ये भी पूरा घनमूल आप तभी निकाल सकते हैं जब संख्याएं पूर्ण घन के रूप में हैं। यदि पूर्ण घन के रूप में नहीं है, उनका पेयर नहीं बन पा रहा है, तो उसको क्यूब रूट के अंदर ही छोड़ देंगे, उसको बाहर नहीं लेंगे। जिसका 3-3 का पेयर जो बन जाएगा उसी को क्यूब रूट के बाहर लेंगे। तो इस तरीके से हमने गुणनखंड विधि का कैसे इस्तेमाल किया जाता है घनमूल ज्ञात करने में, हमने आपको बताया। आपको दिखाने जा रहे हैं कि शॉर्टकट मेथड, ट्रिकी मेथड अर्थात संक्षिप्त विधि क्या है घनमूल ज्ञात करने के लिए। शर्त यह है कि जो संख्या है पूर्ण घन होनी चाहिए, ये नहीं कि पूर्ण घन ना हो फिर भी ये नियम अप्लाई हो जाए। जैसे देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है 5832 का घनमूल, 97,336 का घनमूल, 59,319 का घनमूल, 1,48,877 का घनमूल, 8,84,736 का घनमूल। मात्र कुछ ही सेकंडों में आप ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए थोड़ी सी शर्तें है कि कम से कम 1 से लेकर के 12 तक की संख्याओं का आप होल क्यूब याद रखें। होल क्यूब आपके सामने हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 का क्यूब आप जानते होंगे कि 1 का क्यूब का तात्पर्य 1 का आपस में 3 बार गुणा, 1 गुणे 1 गुणे 1 तो 1 प्राप्त होगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8,
इसी प्रकार से 3 का क्यूब हो जाएगा 3 3 9 3 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 7 का क्यूब हो जाएगा 343, 8 का क्यूब हो जाएगा 512, 9 का क्यूब हो जाएगा 729, 10 का क्यूब हो जाएगा, सबको पता होगा 1000, 11 का क्यूब हो जाएगा 1331 और 12 का क्यूब हो जाएगा 1728। यदि आप याद कर लेते हैं तो ये जो बड़ी बड़ी संख्याएं, लाख तक की संख्याओं का घनमूल निकालना है, मात्र कुछ ही सेकंडों में आप निकाल सकेंगे। तो चलिए आइए देखिए कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे कम समय में घनमूल निकालते हैं। 5832 का घनमूल निकालना है। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया कि वर्गमूल ज्ञात करने का जो ट्रिकी मेथड था उसमें 2-2 का पेयर बनाते थे, इकाई दहाई को अलग कर लेते थे और यहाँ पे हम इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों को अलग कर लेंगे। तो 832 को हम अलग कर लिए, इधर बाई तरफ 5 बचा। अब यहाँ इकाई के स्थान पे हमें 2 मिला है। 1 से लेकर के 9 तक की संख्या का क्यूब देखिए कि किस संख्या का क्यूब करने पर इकाई के स्थान पे हमें 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे केवल एक संख्या मिलेगी। आप गौर करें तो 1 से लेकर के 9 तक का यदि आप क्यूब पे ध्यान दें तो यहाँ पे केवल एक संख्या ऐसी है जिसकी इकाई के स्थान पे 2 है और वह संख्या है 8। तो यहाँ पे 2 किस संख्या के क्यूब करने पे इकाई के स्थान पे मिल रहा है 2, तो वह है 8 हम लिख देंगे। इधर बचा है 5। अब देखेंगे कि किस संख्या का क्यूब इस 5 के बराबर है या 5 से छोटा, इससे ज़्यादा ना हो, इसके नियरेस्ट हो, बहुत ज़्यादा भी छोटा ना हो। 5 के नियरेस्ट क्यूब किसका होगा, तो वह 1 होगा। यदि आप 2 ले लेते हैं तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 5 से ज़्यादा, तो यहाँ हो गया। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि इस पूरे का घनमूल क्या आ गया 18। अब कितना समय लगा आपको घनमूल ज्ञात करने? 1 से लेकर के 12 तक का यदि आप क्यूब याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। जो विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न आएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं के जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण वर्ग के रूप में होते हैं, पूर्ण घन के रूप में होते हैं। अब यहाँ आप देखिए 97,336 का घनमूल कैसे निकालेंगे। 97,336, यहाँ से भी 3 अंकों को अलग करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा को, और बाकी इधर बाईं तरफ 97 बचा। इकाई के स्थान पे 6 है। अब 1 से लेकर के 9 तक की संख्या का क्यूब देखेंगे कि किस संख्या का क्यूब करने के बाद इकाई के स्थान पे हमें 6 प्राप्त हो रहा है, तो वह संख्या आपको मिलेगी 6। टेबल से आप देख सकते हैं, और कोई ऐसी संख्या नहीं। अब इसके उपरांत क्या करेंगे, इधर आपकी है 97। अब 97 में देखेंगे कि किस संख्या का क्यूब 97 के बराबर है या इसके नियरेस्ट इससे छोटा हो, इससे बड़ा ना हो। तो आपको मिल जाएगा क्या 4, क्योंकि 4 चौको 16 चौको 64। यदि आप 5 ले लेते हैं तो 5 का क्यूब इस 97 से ज़्यादा 125 हो जाएगा। तो हमें कौन सी संख्या लेनी है 4। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि 97,336 का हमने घनमूल निकाल दिया 46। ये 46 का घन है पूरा और इसका घनमूल 46। ऐसे उन अगली संख्या, अगला प्रश्न 3 में देखें आप, 59,319 का हमें घनमूल निकालना है। यहाँ से भी 3 को अलग करेंगे, इकाई के स्थान पे 9 प्राप्त है। 1 से लेकर 9 तक की संख्या का आप देखेंगे तो केवल एक संख्या ऐसी है 9 जिसका क्यूब करने पे इकाई के स्थान पे 9 प्राप्त होता है। यहाँ लिख दिया आपने 9। इधर बची है 59। अब देखेंगे कि किस संख्या का क्यूब करने पे 59 के बराबर हो जाए या इससे छोटा हो, तो वह संख्या आपको क्या मिल जाएगी 3। यदि 4 लेंगे तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, वहाँ टेबल से भी देखते रहिए। और यदि 3 लेंगे तो 3 का क्यूब 27। तो इससे छोटा लेना, इसके नियरेस्ट हो, ज़्यादा छोटा भी ना हो, एकदम उसके नियरेस्ट हो या उसके बराबर हो जाए, उससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे हमें मिल गया क्या 3। इस प्रकार से 59,319 का घनमूल हो गया 39। इसी तरीके से आगे आप देखिए, यहाँ पे 1,48,877 का घनमूल हमें निकालना है। 3 अंकों को आप अलग कर लेंगे, इकाई है सैकड़ा को। इकाई के स्थान पे आप देखें कि 7 है। 1 से लेके 9 तक की किन संख्याओं का घन करने पे इकाई के स्थान पे 7 आता है, तो वह संख्या आपको क्या मिल जाएगी, एक संख्या मिलेगी 3। अब इधर 148 में आप देखेंगे
कि किस संख्या का घन करने पर इसके बराबर हो जाए, इसके नियरेस्ट हो, इससे ज़्यादा ना हो, तो संख्या आपको मिलेगी 5। यदि 5 से बड़ी संख्या 6 लेते हैं तो 6 का क्यूब 216 हो जाता है। यदि 5 से छोटी लेते हैं तो 4 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, जो इससे ज़्यादा ही छोटा है, इसलिए इसके नियरेस्ट हो या इसके बराबर हो तो संख्या हमें मिलेगी 5। 5 का क्यूब इसके नियरेस्ट या होगा। तो इस प्रकार 1,48,877 का जो हमें क्यूब रूट प्राप्त हुआ, घनमूल प्राप्त हुआ, वह हुआ 53। इसी प्रकार से आगे देख लें 8,84,736। लाख में संख्याएं 6 संख्याओं का बहुत ही कम समय में आप घनमूल ज्ञात कर लेंगे। तो 8,84,736, यहाँ पे आप 3 अंकों को अलग कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा को। देखें इकाई के स्थान पे 6 है, तो 1 से 9 तक की संख्याओं का देखेंगे कि किस संख्या का क्यूब करने पर इकाई के स्थान पे 6 है, तो वह संख्या मिलेगी आपको 6। इधर आपकी जो बचा है 884, किस संख्या का घन करने पर 884 के बराबर हो जा रहा है, इसके नियरेस्ट हो, इससे ज़्यादा न हो, तो वह संख्या आपको मिलेगी 9, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729, तो यहाँ पे हो गया 9। इस प्रकार से 8,84,736 का घनमूल हमें प्राप्त हुआ 96। मित्रों, यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए। साथ ही साथ इस प्रकार की रोचक वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।